कन्हैया तुम तो काले हो, तुम्हारा रंग काला है। कन्हैया तुम तो काले हो, तुम्हारा रंग काला है। तुमने काली घटा में जन्म लिया, तुमने काली घटा में जन्म लिया। तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला है। कन्हैया तुम तो काले हो, तुम्हारा रंग काला है। तुमने काली गौओं का दूध पिया, तुमने काली गौओं का दूध पिया। तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला है। कन्हैया तुम तो काले हो, तुम्हारा रंग काला है। तुमने काली मटकिया का माखन चुराया, तुमने काली मटकिया का माखन चुराया। तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला है। कन्हैया तुम तो काले हो, तुम्हारा रंग काला है। तुमने काले नाग को नाथ दिया, तुमने काले नाग को नाथ दिया। तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला है। कन्हैया तुम तो काले हो, तुम्हारा रंग काला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि भगवान की भक्ति से हमारे मन के कामनाएं वासनाएं चली जाती हैं और धीरे धीरे हमारा मन कंट्रोल में आता है। मन घर में और तन मंदिर में है। ऐसी भक्ति किस काम की? वासना की डोर छोड़नी ही पड़ेगी। संसार के विषय मीठे लगते हैं, इसी में मन विषय में प्रेम करता है। जिसे संसार प्रिय लगता है वह संसार की भक्ति करता है। जिसे ये दुनिया प्रिय लगती है ना, वो इस संसार की भक्ति करता है। लेकिन संसार सरल लगता है, इससे मन संसार में फंसा है। परंतु संसार तो झूठा है, संसार का सुख भी झूठा है। संसार का कोई भी सुख 3-4 मिनट से अधिक टिकता नहीं है। संसार का सुख दुख ही है। ऐसी प्रतीति होने पर संसार से मन हट जाता है और संसारी सुख को दुख मानने वाले का मन परमात्मा के चरणों में जाता है। मन को बार बार समझाइए, सच्चा सुख संसार में नहीं है। संसार झूठा है, संसार का सुख भी झूठा है। शरीर के सभी सुख जिसे तुच्छ लगते हैं वह भगवान की भक्ति करता है। अच्छा, संसार किसे कहते हैं? माया, जो भी अपने आसपास ये दुनिया, ये दुनिया जो हमें दृष्टिगोचर है, ठीक है। इसे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है तो लिमिट में, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी गोलगप्पे खाने का सुख कितनी देर रहता है? जब तक खाओ, आप चबा सकते हो। जब तक खाओ, जबान पे जब तक लगता है, उसके बाद पेट में जाने के बाद तो कोई सुख नहीं रहता, तो दुख और आ जाता है। दुख और आ जाता है। इसी तरह से संसार के जितने भी दुख हैं, सुख हैं, हम उनको जब एनालाइज करेंगे उनमें दुख है, तो उनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी सी है। अच्छा, आपको कपड़े पहनने का सुख कितनी देर रहता है? कपड़े पहने हुए, हाँ, पहने हुए भी पूरे टाइम नहीं रहता। हम पहनते हैं, उसके बाद जब कोई बोलता है ना ये बड़ा सुंदर लग रहा है, बस उतनी देर सुख रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। कपड़े पहनने का सुख भी पूरे टाइम टिका नहीं रहता है। जब तक कोई बोलता है, जब तक हम ठीक करते हैं, हमने पहना, उस समय हमने एक बार कांच में देखा, सुख हुआ, फिर भूल गए।
फिर पार्टी में गए, वहां किसी ने बोला, अरे वाह ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, उतनी देर के लिए सुख है, फिर भूल गए। तो कोई भी सुख, स्वामी जी बोलते 3 या 4 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा रहता नहीं नहीं। रहता। लेकिन वास्तविकता में जो सुख हमें अनुभव हो रहा है वो दुख स्वरूप होता है। कैसे दुख स्वरूप होता है? क्योंकि कोई भी इंद्रिय भोग करने के बाद उसका परिणाम दुख में ही परिणित होता है। आपने बहुत ज्यादा मूवी देखी, आंखें खराब हो गई। आपने बहुत ज्यादा म्यूजिक सुना, कान खराब हो गए। आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खा लिया, पेट खराब हो गया। होता है कि नहीं होता है? तो हमारे जो क्षणिक सुख के पीछे हमने कितने टाइम के लिए दुख इकट्ठा कर लिया। कभी भी संसार का सुख परमानेंट नहीं होता, ये थोड़े समय के लिए आता है, और उस थोड़े समय के सुख के लिए हमें अधिक समय का दुख उठाना पड़ता है। तो स्मार्टनेस किसके अंदर है? परमानेंट सुख। इस सुख को छोड़ करके हमें ऐसा सुख ढूंढना चाहिए जो हमेशा बना रहता है। और शास्त्रों में लिखा है परमात्मा का सुख हमेशा बना रहता है। अब लिखा है का तो कोई कुछ भी लिख सकता है। कोई ये भी लिख सकता है कि मैंने परियों का देश देखा है ना? लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है, इसको कंफर्म करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे संत महात्मा आए। उन लोगों ने अपने संसारिक सुख का त्याग किया और उन्होंने परमात्मा के सुख का अनुभव किया, और उन्होंने आकर के बताया कि परमात्मा का सुख हमेशा बना रहता है। बोले हम तो परम आनंद। योगी जी महाराज थे, तो बोलते थे आनंद के फव्वारे निकलते हैं। आनंद सिर्फ आता नहीं है, आई कैन नॉट कंट्रोल बट टू आउटबर्स्ट माई हैप्पीनेस। वो बालक की तरह थे, वो हर जने को जो उनके पास जाता था उसको खूब मजा आता था। रमन महर्षि थे, उनके पास जो भी जाता था ना, हमारे गुरुदेव भी चले गए, तो वहां जाने के बाद उनको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनको लगा ये आदमी जादू टोना करता है। तो भाग के आ गए। फिर उन्होंने हिमालय में जब खुद साधना करी और जब अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और जब उन्हें उस आनंद अनुभूति हुई, तो बोले यार ये तो उन्होंने फ्री में दे दिया था रमन महर्षि ने। मैं उस समय बेवकूफ था, पहचान नहीं पाया। हमारे जीवन में ईश्वरीय आनंद को अगर हम पहचानते नहीं हैं, आपने सपोज करो आम खा लिया लेकिन आपको पता ही नहीं कि आम है। फिर किसी ने पूछा भैया आम कैसा होता है? किसी ने आम कभी नहीं खाया है और उसने अनजाने में आम को खा लिया, उसको अच्छा लगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम ये आम है, बस गलती से खाने में आ गया। अभी बाद में कोई उससे पूछेगा आम कैसा होता है, मुझे पता नहीं। फिर खाते ही उसको क्या याद आएगा, अरे यार ये तो उस दिन खाया था मैंने, बड़ा अच्छा था, ये तो मैं खा चुका हूँ, है ना? ऐसे ही ईश्वरीय आनंद है। कोई संत महात्मा के श्री चरणों में, कोई भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति के भजनों में हमें हो सकता है ईश्वरीय आनंद प्राप्त भी हो, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। और फिर जब हम अपनी साधना से, अपने परिश्रम से उस आनंद को प्राप्त करते हैं, तब हमें रिकॉल होता है कि अरे ये आनंद तो बहुत आनंदमय है, ये हमेशा रहने वाला है। अब संसार झूठा है, संसार का जो सुख है वो तो टेम्परेरी है ही सही, लेकिन ये संसार हमें दिख रहा है, ये संसार भी सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि सच की डेफिनेशन में संसार फिट नहीं बैठता। सच की डेफिनेशन क्या है? तीनों कालों के अंदर एक ही रहता है। 3 पीरियड्स में जो एक समान रहे वही सच हो सकता है। पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। क्या संसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक जैसा रहता है क्या? नहीं। अच्छा निशांत, एक बात बताओ, आपने 3 गोल मारे, अब
ये सच है कैसे कंफर्म होगा? ये सच कैसे कंफर्म होगा दूसरों को थ्रू? पास्ट में जब आपने मारे थे तो आपके जो साथी थे वो भी बोलेंगे, प्रेजेंट में भी बोलेंगे कि निशांत ने 27 तारीख को 3 गोल मारे थे, और फ्यूचर में हमेशा बोलेंगे कि 3 तारीख को निशांत ने 3 गोल, 27 तारीख को निशांत ने 3 गोल मारे। अगर सपोज करो पास्ट में तो उन्होंने बोला 3 गोल मारे थे, प्रेजेंट में भी बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके नट गए, नहीं जी वो तो निशांत ने मजाक किया था, वो 3 गोल नहीं मारे, तो फिर वो सच सच रहेगा क्या? नहीं। Somebody has to confirm all 3 period of time that this is the truth, then it can be true. अब संसार को हम देख लो, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, बदल रहा है। तो जो स्टेटमेंट बदलते हैं, जो चीजें बदलती हैं, जो वस्तु बदलती है, जो परिस्थितियां बदलती हैं, वो सच नहीं हो सकती, वो झूठ ही होती हैं। कल जयपुर शहर जैसा था वैसा आज नहीं है, कुछ कम हो गए, कुछ बढ़ गए, कुछ बिल्डिंगें छोटी हो गई, कुछ बिल्डिंगें बढ़ गई, कुछ रोड छोटे हो गए, कुछ रोड बड़े हो गए, कुछ रोडों में गड्ढे हो गए, कुछ पानी घटा, कुछ पानी बढ़ा। तो ये जो हमारा शहर है, ये जो हमारे देश है, ये जो हमारा समय है, ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, वो हमेशा परिवर्तनशील हैं, इसलिए ये सत्य नहीं हो सकती। ये क्षणिक है, थोड़े समय दिख रही हैं, फिर ये समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, झूठ से प्रेम करना चाहिए या सत्य से प्रेम करना चाहिए? सत्य से। क्यों भाई? झूठा तो अच्छा लगता है, पर सत्य हमेशा रहता है। सत्य हमेशा रहता है, झूठ बहुत कम टाइम के लिए होता है। मैं आपके पास आया और मैंने आपका फ्रेंड बनने के लिए झूठ झूठ बोल दिया, मेरे पास मर्सिडीज भी है, मेरे पास बहुत सारे बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आप उस अट्रैक्शन में आ गए, आपने मेरे से फ्रेंडशिप कर ली, और बाद में पता लगा ये तो ठंडल पाल मदन गोपाल, इसके वजह तो कुछ भी नहीं है। तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा कि आपने जिन चीज़ों को सोच करके, जिन चीज़ों के कारण से दोस्ती करी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। एक आदमी ने आके आपको बोला, अरे यार मेरे घर के बेसमेंट में इतना अच्छा थिएटर बना हुआ है, वहाँ पे गेम खेलने का एक्सपीरियंस ही अलग है, और वहाँ पे 3D इफेक्ट आता है, और वहाँ पे डिजिटल साउंड आता है, और वहाँ पे जाके बैठो तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। आपने सोचा यार तो अच्छा है, इसके साथ तो दोस्ती बढ़ानी चाहिए, मजा आएगा। आप उसके घर गए, वो तो झोंपड़ी में रहता है, और वहाँ पे तो बेसमेंट तो छोड़ो, घर ही पूरा नहीं है। तो जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले हमें अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा संबंध नहीं बन सकता। लेकिन अभी किसी ने सच बोला कि मैं एक छोटे से मकान में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं, जो भी दोस्त जाता है उसको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप वहाँ गए और उसके मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तो ये सत्य होगा। आपको उस दोस्त के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगेगा, आप उससे प्रेम भी करोगे। तो जो सत्य होता है उससे हमें प्रेम होता है, जो झूठ होता है उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। तो संसार कैसा है? पूरा झूठ से भरा। झूठा है। इसीलिए हमें खाने के बर्गर, पिज्ज़ा, ये गेम और इन सबसे प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें भोजन से प्रेम करना। किससे प्रेम करना चाहिए? भगवान से। भगवान सत्य हैं, भगवान कभी बदलते नहीं हैं, भगवान हमेशा एक ही रहते हैं। तो संसार झूठा है और संसार का सुख भी झूठा है। शरीर के सभी सुख जिसे तुच्छ लगते हैं वह भगवान की भक्ति करता है। ये बात जब हमारे समझ में आ जाए ये संसार झूठा है, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब तक संसार सच्चा लग रहा है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, नहीं हो सकती, अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। तो ये हमारी बात समझने इसलिए धीरे धीरे संयम को बढ़ाइए। किसी भी सुख को भोगने से पहले दुख भोगना पड़ता है,
और सुख भोगने के बाद भी दुख सहना पड़ता है। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है। सुख भोगने से पहले और बाद में दुख ही है। ऐसा सोचने से विश्वास होगा कि संसार सरस नहीं है, मतलब संसार अच्छा नहीं है। संसार जिसने बनाया है वह सरस है, रसमय है, तो वही संसार का सर्जक परमात्मा है। धीरे धीरे संयम बढ़ाइए, वैराग्य का अभ्यास कीजिए तो भक्ति में आनंद मिलेगा। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए कथा सुनिए, प्रेम से निरंतर जप कीजिए तो आनंद मिलेगा। परमात्मा के निरंतर जप से प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। भगवान के प्रति जब स्नेह बढ़ेगा, भगवान के प्रति जब हमारी आस्था बढ़ेगी, भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति विश्वास होगा, तब हमारे जीवन में सच्चा सुख आना शुरू हो जाएगा। जब तक हम संसार के अट्रैक्शन में फंसे रहेंगे, झूठे अट्रैक्शन में फंसे रहेंगे, भ्रामक, जैसे रेगिस्तान होता है ना, तो वहाँ पानी दिखाई देता है और आपको प्यास लग रही होती है, तो आप उस पानी की तरफ दौड़ते हुए जाते हो और जब वहाँ पहुँचते हो तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। और प्यास और बढ़ जाती है। एक रेगिस्तान में गए तो वहाँ पे एक बूढ़ी माता जी रहती थी। उन्होंने बोला इस कुएं में पानी है, आप इस कुएं से निकाल लो। तो जो पथिक था, जो ट्रैवलर था, जो वहाँ पहुँचा था, उसको सामने रेगिस्तान में वैसे ही पानी नजर आ रहा था। उसने कहा ये बूढ़ी माँ तो क्या बोल रही है, अभी कुएं में बाल्टी डालूंगा निकालूंगा, तो सामने इतना पानी दिख रहा है, मैं तो नहाते नहाते पानी पीऊंगा। वो भागा वहाँ पे। अभी जब वहाँ भागा, दौड़ दौड़ के वहाँ पहुँचा, पानी और आगे दिखने लग गया, और दौड़ के गया और आगे दिखने लग गया। पानी मिलता ही नहीं है, अगर जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ से पानी गायब हो जाता है। अभी वो माता जी भी इतनी दूर रह गई। अब उसको विश्वास हुआ यार उसको ऐसे ही निकाल लेता, अब वापस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि प्यास तो लग रही है, पानी तो पीना है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें सुख चाहिए, लेकिन हम संसार के सुखों के पीछे भागते रहते हैं और सच्चा सुख, जो माता जी ने बोला ना कुएं में पानी है, उससे हम दूर भागते रहते हैं। जितना दूर जाएंगे उतना फिर वापस भी आना पड़ेगा। जाना भी दुख में है क्योंकि प्यास में आपको चलना पड़ रहा है, आना भी दुख में है क्योंकि वापस आने में भी मेहनत लगेगी। और वहां आकर के कई जने वापस नहीं आ पाते तो रास्ते में ही राम नाम सत्य है। इसलिए संसार के सुखों के पीछे भागना नहीं भागना चाहिए। चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय।